क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है सम्राट औरंगजेब का दूसरा भाग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब की जो मराठों से टक्कर होती है उसके बारे में। तो अगर बात की जाए मराठों की कि मुगलों से उनकी कब मुलाकात हुई, तो सबसे पहले जहांगीर के समय मराठों को शामिल किया गया था उमरा वर्ग में। ठीक है, इसके बाद कई बार मराठों की टक्कर हुई, लेकिन औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा समस्या हुई थी औरंगजेब को शिवाजी से। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है औरंगजेब तथा मराठे। ठीक, अगर बात की जाए मराठों की तो मराठे सर्वप्रथम जहांगीर के समय मुगलों के उमरा वर्ग में शामिल हुए। ठीक, अब हमने जैसा कि आपको बताया कि औरंगजेब को सबसे ज्यादा जो समस्या हुई थी वो हुई थी शिवाजी से। शिवाजी के पिताजी जो थे शाहजी भोसले, वो बीजापुर की सेवा में थे। दक्षिण का एक राज्य था बीजापुर, तो उनकी सेवा में थे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते औरंगजेब को सर्वाधिक समस्या शिवाजी से हुई। ठीक, दूसरा पॉइंट, शिवाजी ने 1646 में तोरण का किला जीता। 2 वर्ष के समय में शिवाजी ने चाकन, कोंडाना तथा पुरंदर के किले जीते। ठीक, ये किले जो थे वो आपके पूना के आसपास के क्षेत्र में पड़ते थे। इसके बाद क्या हुआ, शिवाजी ने जावली के किलेदार मोरे बंधुओं को मारकर जावली के किले पर कब्जा कर लिया और वो बढ़ रहे थे बीजापुर की तरफ। कहां की तरफ? बीजापुर की तरफ। तो यहां पे हम लोग लिख सकते 1656 में शिवाजी ने जावली किले को जीता। किलेदार मोरे, पूरा नाम लिख लो इनका, चंद्रराव मोरे को मारकर। अच्छा, इतने सारे किले जब जीतते जा रहे थे तो जो बीजापुर की जो राजमाता थी, जो मुगलों के अधीन थी, उन्हें अपनी चिंता होने लगी कि बीजापुर पे आक्रमण ना कर दें शिवाजी। इस वजह से बीजापुर की राजमाता ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी शिवाजी को पकड़ के लाएगा उसको आधा बीजापुर का साम्राज्य दिया जाएगा। इसके लिए बीजापुर का ही सेनापति था अफजल खां, वो तैयार हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये बिंदु और लिख सकते, शिवाजी बीजापुर जीतने की योजना बनाने लगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अफजल खां से शिवाजी की टक्कर कैसे हुई। हुआ क्या कि जो अफजल खां थे उन्होंने एक पत्र भिजवाया शिवाजी को कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपने दक्षिण के बहुत सारे किले जीत लिए हैं तथा मुगलों के उसमें से बहुत सारे किले शामिल हैं जिसमें से आपने जीते हैं, तो हम आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो मुलाकात रखी गई वो दक्षिण के प्रतापपुर नामक जगह पर एक पहाड़ी पर रखी गई। पार नामक पहाड़ी थी। कौन सी? पार नामक पहाड़ी थी। वहां पर अफजल खां ने शिवाजी को बुलाया, लेकिन शिवाजी को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि अफजल खां जैसा मुगल सेनापति हमसे क्यों मिलना चाह रहा है, वो भी छोटी सी जागीर के लिए। अफजल खां चाहते थे कि जैसे ही हम शिवाजी से मिलेंगे और उनको खत्म कर देंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते बीजापुर की राजमाता ने
शिवाजी को पकड़ने पर इनाम रखा। बीजापुर का सेनापति अफजल खां ने शिवाजी को 3 दिन में पकड़ने की बात कही तथा एक योजना के तहत शिवाजी को मिलने बुलाया। ठीक है, तो मिलने के लिए कहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते 2 नवंबर 1659 को शिवाजी तथा अफजल खां की मुलाकात प्रतापपुर जगह में पार नामक पहाड़ी के पास हुई। ठीक, ये जो पार नामक पहाड़ी है यहाँ पे दोनों का मिलना तय हुआ कि भाई यहाँ पे शिवाजी और अफजल खां मिलेंगे। अफजल खां क्या थे, खूब हट्टे कट्टे थे और शिवाजी थे अपने छोटे। शिवाजी की जो लंबाई है वो हाइट कम थी, इस वजह से अफजल खां चाहते थे कि जैसे ही शिवाजी मिलेंगे हम उनको ऐसे अपने आगोश में लेके उनको जकड़ के और खत्म कर देंगे। लेकिन शिवाजी को कहीं ना कहीं इस बात का पता चल गया था कि ये जो अफजल खां है ये धोखा कर सकते हैं, इसलिए शिवाजी ने क्या किया, अपने जो सैनिक थे इनके उसको चारों तरफ इस पार नामक पहाड़ी पर छुपा दिया और कहा कि जैसे ही हम इशारा करेंगे आप लोग आ जाएंगे। तो इस पहाड़ी पर सब मिलना इन लोगों का शुरू हुआ और यहाँ पर जैसे ही मिलने के लिए शिवाजी पहुंचे तो अफजल खां ने क्या किया, इन्हें ऐसे जकड़ना शुरू किया। लेकिन शिवाजी को पहले से ही अंदेशा था, तो इस वजह से शिवाजी क्या थे, अपने हाथ में एक बगनखा पहन के गए थे। बगनखा बना होता था बाघ के नाखूनों का। वो क्या होता था, इस प्रकार से होता था, जैसे ही पेट में डाला शिवाजी ने और बाहर खींचा तो वो ऐसे हो जाता था बंद, नाखूनों से बना होता था, बंद हो जाता था और जैसे ही बाहर खींचा तो जो आपके अफजल खां थे उनका पेट फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो और जो इनके जो सैनिक छिपे हुए थे शिवाजी के वो बाहर आ गए और पूरी मुगल सेना को लूट लिया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, ये हटा दे रहे, अफजल खां ने शिवाजी को मारना चाहा लेकिन शिवाजी ने बगनखे से अफजल खां को मार दिया। ठीक है, तथा मुगल सेना को लूट लिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, जब इस विजय के बाद औरंगजेब को पता चला तो उन्होंने कहा ये बड़ी समस्या होती जा रही है शिवाजी से युद्ध करना। तो इन्होंने अपने मामा शाइस्ता खां को बंगाल से बुलाया और उन्हें दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा, क्योंकि औरंगजेब अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि शिवाजी से जो टक्कर है वो इतनी बड़ी होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं औरंगजेब को लगने लगा कि अब बड़े तौर पर शिवाजी से युद्ध करना होगा, क्योंकि बहुत सारे किले, लगभग 40 किले इन्होंने जीत लिए थे शिवाजी ने। तो इस वजह से बंगाल से बुलाया गया किसको, शाइस्ता खां को, जो थे औरंगजेब के मामा। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ। अब औरंगजेब ने
अपने मामा शाइस्ता खां को बंगाल से बुलाकर दक्षिण भेजा। ठीक, अच्छा है क्या, शाइस्ता खां ने पहले बहुत अच्छे से शिवाजी के बारे में जानकारी ली कि इनकी कोई कमजोरी है या इनकी कोई समस्या है। डायरेक्ट हम इनसे टक्कर नहीं ले सकते शिवाजी से, क्योंकि बहुत बड़े रूप में फैल चुके थे शिवाजी, साउथ में पुणे, महाराष्ट्र, नागपुर, ये सारी जगह पे। तो शाइस्ता खां ने क्या किया, जो शिवाजी का विवाह हुआ था साईं बाई निम्बालकर, तो निम्बालकर परिवार को गिरफ्तार कर लिया, यानी शिवाजी के ससुराल वालों को उठा लिया और उनसे कहा कि आपको हमसे मिलना होगा तथा हमारे सारे जो किले आपने जीते हैं उनको वापस करना होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, शाइस्ता खां ने निम्बालकर परिवार को बंदी बनाया तथा शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। अच्छा, जब इन्होंने निम्बालकर परिवार को बंदी बनाया था तो इन्होंने जो विष्णु मंदिर है उसको भी तोड़ा था। विष्णु मंदिर या विठोबा मंदिर, ये कहाँ का है, पूना का, ये इन्होंने तोड़ दिया था। किसने, शाइस्ता खां ने। ठीक, अब क्या हुआ, जहां पर शाइस्ता खां ने निम्बालकर परिवार को कैद करके रखा था जिस किले में, ठीक है, उस किले के बारे में शिवाजी को पूर्ण जानकारी थी। हुआ क्या, यहां पे ये सारा पहाड़ी एरिया है मान के चलो, तो यहां पे क्या किया शिवाजी ने, यहां से एक बारात का रूप लिया, बहुत सारे लोगों के साथ खुद दूल्हा बन गए और अपनी सेना को बारात के रूप में शामिल किया। और यहां से जब ये निकलने लगे तो जो वीआईपी जोन टाइप का था, यहां के सैनिकों ने इनसे रोका कि भाई कहां जा रहे हो, तो इन्होंने कहा हम बारात वाले हैं, हमें इस जगह से इस दूसरे गांव में जाना है। तो उन्होंने कहा रुको, हम पहले शाइस्ता खां से पूछकर आते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ये शाइस्ता खां से पूछने चले गए और शाइस्ता खां ने कहा ठीक है भाई, बारात है, निकल जाने दो। तो जैसे ही शिवाजी यहाँ पे पहुंचे, पूरी इनकी सेना थी बारात के रूप में, और ये शाइस्ता खां थे बिल्कुल निश्चिंत। ठीक, इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये बारात नहीं शिवाजी हैं। तो ऐसे ही में इन्होंने हमला कर दिया। शाइस्ता खां अंदर थे, तो जैसे ही शिवाजी, यहां से तो इनकी सेना का युद्ध होने लगा और शिवाजी पहुंच गए अंदर। तो शिवाजी ने शाइस्ता खां के साथ युद्ध किया और शाइस्ता खां यहां से अपना अंगूठा कटवा कर वापस लौट गए, यहां से भागे, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में फंस गए थे। तो ये हमला हो गया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा, शिवाजी ने बारात का रूप रखकर शाइस्ता खां पर हमला किया। शाइस्ता खां अपना अंगूठा कटवाकर भागे। ठीक है, ये घटना थी आपकी 1663 की। ठीक, तो हुआ क्या था, इस घटना के बाद अब शिवाजी ने क्या किया, मुगलों का जो समृद्ध बंदरगाह था, मुगलों का समृद्ध बंदरगाह सूरत को लूटा। ये बहुत बड़ी घटना हो गई थी। शिवाजी ने क्या किया, मुगलों का जो सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता था, आयात निर्यात होता था, उसको लूट लिया। अब औरंगजेब को बहुत बुरा लगा कि भाई अभी तक तो हम कुछ नहीं कह रहे थे, हाँ, लेकिन एक बात और समझ गए, औरंगजेब की जो मराठे हैं उनको मुगल नहीं हरा सकते। अगर मराठों को हराना है तो हमें किसी हिंदू राजा का साथ जरूर लेना पड़ेगा। तो इन्होंने बुलाया था जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह को। तो सूरत बंदरगाह लूटने के बाद फिर औरंगजेब ने एक रणनीति के तहत शिवाजी को मारने की योजना बनाई। तो आइए आगे देखते हैं
यहां पे क्या हुआ, सूरत बंदरगाह लूटा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, औरंगजेब जो थे वो यहाँ पर मराठों से तो लड़ ही रहे थे, इसके अलावा पूरे भारत में भी इनके साथ कई जगह से विद्रोह हो रहे थे। जैसे हमने बताया था, सिख विद्रोह, सतनामी विद्रोह, जाट विद्रोह, कई तरह के विद्रोह चल रहे थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते सूरत बंदरगाह लुटने के बाद औरंगजेब ने जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह को शिवाजी को पकड़ने भेजा। ठीक, अब था क्या, गर्मी बहुत है, था क्या, मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से जो शिवाजी थे उनकी सभी नीतियों का अध्ययन किया। जैसे शिवाजी गौरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे और भी बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया और बहुत आसानी से शिवाजी को संधि के लिए मजबूर किया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते जयसिंह ने शिवाजी को संधि के लिए विवश किया और 11 जून 1665 को शिवाजी को जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत क्या हुआ था, शिवाजी को अपने 23 बड़े किले मुगलों को वापस देने पड़े। ठीक है, इस संधि के तहत 23 जो बड़े किले थे, कुल हमने आपको बताया 39-40 किले शिवाजी ने जीते थे, उसमें से 23 बड़े किले इन्हें वापस करने पड़े। इसके अलावा बहुत सारा धन भी शिवाजी को देना पड़ा। इसी संधि के तहत क्या हुआ, शिवाजी को आगरा मिलने जाना था, किससे, औरंगजेब से। तो वो मिलने पहुंचे, लेकिन वहां पर हो गई एक समस्या। तो आइए देखते हैं क्या समस्या हुई। यहां पे हम लोग लिख सकते संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। ठीक, अब आगरा में क्या समस्या हुई कि आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए और भी राजा खड़े थे। तो हुआ क्या, उस लाइन में शिवाजी ने ये देखा कि बहुत से राजा ऐसे हैं जिनको शिवाजी ने हराया है और वो शिवाजी से आगे खड़े हैं। तो इस वजह से शिवाजी ने अशिष्टता कर दी कि भाई ऐसे राजा जो हमसे हारे हैं, आपने उन्हें हमसे आगे खड़ा किया है। तो इस वजह से क्या हुआ, शिवाजी को पकड़ लिया गया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आगरा पहुंचे, शिवाजी ने अशिष्टता की पकड़कर शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी हैं, संभाजी को आगरा के
जयपुर भवन में कैद किया गया। ठीक है, बहुत गर्मी है। अब क्या हुआ, जयपुर भवन में इन्हें कैद कर लिया गया, जहां पर इनको लगभग 1 साल रहना पड़ा। यहां से क्या हुआ, शिवाजी ने एक चालाकी की। शिवाजी ने ये कहा कि भाई एक विशेष समय होता है जब हम लोगों को बहुत सारा दान देते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, औरंगजेब से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो फल और मिठाइयां हैं वो मंगाइए, हम उनको ऐसे हाथ से स्पर्श कर देंगे और आप उन्हें बाहर बंटवा देना। तो हुआ क्या, बड़ी बड़ी टोकरियां, इस तरीके की बंद ढक्कन वाली टोकरियां जो आपकी थी वो मंगाई गई और उनमें फल और मिठाइयां रख के बाहर बंटवाने के लिए भेजा जाने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी इन्हीं टोकरियों में बैठकर बाहर निकल गए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, लेकिन फलों व मिठाइयों की टोकरी में बैठकर शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी भागे। ठीक है, तो ये यहां से निकलकर भाग गए और भागकर इन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप उन्हें राजा की उपाधि दें तो वो सभी प्रकार की इनकी जो शर्तें हैं वो मान लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, भागकर शिवाजी ने पत्र लिखा तथा औरंगजेब से राजा की उपाधि के बदले शर्त मानने की बात कही। ठीक है, अच्छा, ये जो जयपुर भवन में कैद हुए थे, ये जो घटना है ये थी आपकी 1666 की। कब की थी, 1666 की। यहां पे क्या हुआ, औरंगजेब ने शिवाजी की शर्त मान ली कि भाई हम आपको राजा की उपाधि दिए दे रहे। औरंगजेब ने भी सोचा कि बार बार लड़ने से अच्छा है इन्हें उपाधि दे दी जाए। तो आगे चल के शिवाजी ने इसी उपाधि के तहत 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। तो आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा समस्या हुई थी मराठों से, अभी और होगी आगे, जब इनके पुत्र संभाजी लड़ेंगे, फिर राजा राम लड़ेंगे, एक फिर इनके बाद आएंगी वीरांगना ताराबाई, उनसे भी औरंगजेब का युद्ध होता है। ठीक, यहां पे हम लोग लिख सकते, शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। अच्छा, राज्याभिषेक के समय इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी थी, एक थी छत्रपति, दूसरी थी हैदब धर्मोद्धारक, गौरक्षा, यहीं पे लिख लो, प्रतिपालक। ठीक, अब क्या है इसके बाद अच्छा, शिवाजी की एक दो बातें और, जो शिवाजी थे वो गौरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे। तो शिवाजी मुगलों के विरुद्ध गौरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे। अब क्या है, 1680 में क्या हुआ, शिवाजी को तीव्र ज्वर हो गया। ये ज्वर इस वजह से हुआ था कि इनके जो पुत्र हैं संभाजी, वो इनकी बात नहीं मानते थे, तो उन्हीं से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो 1680 में शिवाजी तीव्र ज्वर, कहीं कहीं पर इनकी मृत्यु का कारण इन्हें हृदय घात भी बताया जाता है। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग हृदय घात के कारण चल बसे।
ठीक, अब क्या हुआ, अब इनका जो पुत्र है संभाजी वो औरंगजेब से टक्कर लेगा। हुआ क्या था, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने जब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था तो शिवाजी के पुत्र संभाजी ने अकबर द्वितीय को शरण दी थी। इस वजह से औरंगजेब संभाजी से भी बुरी तरीके से आपका बदला लेना चाहता था। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मुगलों के खिलाफ सोलह सौ 80 से 1689 तक शिवाजी के पुत्र संभाजी ने मोर्चा संभाला। ठीक, संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। इस वजह से औरंगजेब ने अपनी आधे से ज्यादा जो मुगल सेना है वो किसके पीछे लगा दी, संभाजी के पीछे। और संभाजी को नासिक के संगमेश्वर से पकड़ लिया गया और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया। संभाजी को मारने के लिए क्या करता था औरंगजेब, उनकी जैसे एक उंगली काट दी, फिर पट्टी बांधी, फिर दूसरी उंगली काट दी, फिर पट्टी बांधी, फिर हाथ काटा, पट्टी। तो बहुत ही निर्मम हत्या की गई। तो यहां पे हम लोग लिख सकते संभाजी को नासिक के संगमेश्वर से पकड़कर औरंगजेब ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। ठीक, अब कौन बनेंगे, राजाराम। ये रहे थे 1689 से 1707 तक। इन्होंने छुपकर मुगलों को परेशान किया। ठीक, अब 1707 में बनेंगी आपकी वीरांगना ताराबाई। ठीक है, तो वीरांगना ताराबाई के समय क्या हुआ था, बहुत से मराठों ने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। किन किन ने, यहां पे हम लोग लिख सकते, चलो यहीं लिखे दे रहे हैं। इनके समय बहुत से मराठों ने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। कौन कौन से साम्राज्य की स्थापना की वो हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले। तो ये सभी क्या थे, मराठे थे। जैसे कहां कहां पे स्थापित किया, ग्वालियर में कौन बने थे, सिंधिया, इंदौर, होलकर, नागपुर, भोसले। ठीक है, और एक जगह और थी, नागपुर, भोसले हो गए। चलिए ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो मराठे थे इन्होंने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। और 1707 में मराठा विपत्ति से जूझते हुए औरंगजेब मारे गए। ठीक, इन्हें कहां दफना दिया गया, खुल्दाबाद। खुल्दाबाद ये कहां पड़ता, बुरहानपुर में दफना दिया गया।
औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब बीड़ा बजाता था। हालांकि स्वयं इसको संगीत से और चित्रकला से बहुत ज्यादा घृणा थी, फिर भी ये क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। इसके अलावा क्या था? इसने अजंता तथा एलोरा की गुफाओं में सफेदी करवा दी थी। इसने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम या रबिया उत दुर्रानी का मकबरा बनवाया, जिसे हम लोग कहते थे बीबी का मकबरा। इसी बीबी के मकबरा को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल या फिर ताजमहल की फूहड़ नकल। ठीक है, तो ये जो बीबी का मकबरा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल तथा ताजमहल की फूहड़ नकल। बीबी का जो मकबरा है वो आपका काले संगमरमर से बना है। कैसे? काले संगमरमर से बना है, इसी वजह से हम लोग इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। तो ये हो गया आपका औरंगजेब का द्वितीय भाग, जिसमें हमने औरंगजेब तथा मराठों के बीच होने वाली टक्कर के बारे में बहुत आसानी से समझा। और कुछ रह गया? हाँ, एक बिंदु और रह गया। जो औरंगजेब था उसके समय सबसे ज्यादा आपके हिंदू सेनापति थे, तो यहां पे लिख सकते सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कितने? 33% जो सेनापति थे वो इसके समय पर हिंदू सेनापति थे। इसके अलावा इसने दिल्ली की मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका औरंगजेब का द्वितीय भाग। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल, यानी अब इतने अच्छे जो कह सकते कि सम्राट मुगल काल में नहीं होंगे, तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो उत्तरकालीन मुगल के बारे में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।